हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा 10th के हिंदी के एग्ज़ाम के आंसर की। तो आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहले का उत्तर देना गद्यांश को पढ़ के। इसका आंसर है सी। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। और दूसरा, सेकंड का आंसर है ए। नैतिकता, सौदेबोध और अध्यात्म। अगर थ्री का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का है बी। भारतीय समाज ने सिर्फ आधुनिकता दूरी है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे। अब फोर्थ का आंसर है डी। खा और का, ये दोनों। अनुमुक्ता और सामरिक बल। पांचवा, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाएगा। इसका है डी। अंधविश्वासी, पिछड़ा और संकीर्ण होना। अब है सिक्स का है फर्स्ट, पहला ए। नदियां, नहरों और खेतों के चित्र। सेवन का है डी। असामान्य। 8 का है बी। समुद्र तट रेतीले। 9 का है बी। कथन और कारण दोनों सत्य है। 10 का है बी। अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। 11 का, नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। 11वें का है सी। रंगभेद। 12वें का ए। प्रेम नहीं होने पर। 13 का है सी। मध्याचल और अभिमान। 14 का है डी। आंतरिक गुण और स्वभाव। 15 का है बी। धरती और आसमान का। 16 का है सी, सॉरी बी। बी निर्जनता और बंद हवा की। 17 का है बी। उभरता और नव जीवन का। 18 का है सी। तट की तैर स्थिति पर गतियों से भरा। 19 का है ए चित्रात्मक। 20 का है डी। कवि अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर घर निर्दय था। 21वां 21 का है ए। मिश्र वाक्य। 22 का है बी। अंतरा विद्यालय ना जाने के कारण पर बात कर रही थी। 23 का है बी। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। 24 का है डी। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। 25 का है सी। जिसने भी
परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। 26 का है बी, कर्मवाच्य। 27 का है बी, सुंदर गीत लिखे हैं। 28 का है सी, हमें इतनी तकलीफ नहीं सह सकती। 29 का है डी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। 30 का है ए, राधा से अब उठा बैठा जाता है। 31 का है सी, मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। 32 का है बी, सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एकवचन। 33 का है बी, विस्मयादि बोधक शोक सूचक। 34 का है डी, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन अर्धकारक। 35 का है ए, संबंध बोधक अवश्य घर के बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। 36 बी, हास। 37 सी, शांत रस। 38 बी, रौद्र रस। 39 का है डी, और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें ना उठ पाएगी फूल में, सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। 40 का है ए, विभाव अनुभाव संचारी भाव। 41 का ए, आजीवन। 42 का है डी, गाने की धुन में खुद की सुध बुध खो देना। 43 का है सी, बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां जकड़ी पर चल नहीं पाती थी। 44 का है बी, वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे है। पूरब में लोई लग गई थी वाक्य का अर्थ है डी, पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा है। 46 बी, उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती हुई। 47 का है सी, संगमरमर। 48 का है सी, परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। 49 का है ए, अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े। 50 का है बी, अपमानजनक। 51 का है डी, वे गुरु कृषि के वंशज थे। 52 का है बी, संसार भर में इन्हें कौन नहीं जानता। 53 का है बी, अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। 54 का है डी, योग का संदेश। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अब सारे अपने क्वेश्चन के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगर मैं अगले पेपर की डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।